सहरसा में जिला परिषद प्रांगण में जीप उपाध्यक्ष सह राजद प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र यादव के आवास पर सामाजिक न्याय के पुरोधा महान समाजवादी विचारक नेता मंडल मसीहा शरद यादव की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उसके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता राजद जिलाध्यक्ष ताहिर ने की है। राजद के पूर्व विधायक अरुण कुमार ने कहा कि शरद यादव समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। वे हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष करते थे। सीपीआई राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम प्रकाश नारायण ने कहा है कि देश के सर्वोच्च सांसद माननीय शरद यादव प्रखर समाजवादी नेता थे। केंद्र की सत्ता में बैठे भाजपा को संविधान और उसमें वर्ण समाजवाद धर्मनिरपेक्ष कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पसंद नहीं है। हमें संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेना है। सीपीएम जिला सचिव रणधीर कुमार ने कहा है कि माननीय शरद यादव भारतीय संसद के एक मजबूत और बुलंद आवाज थे। विकास कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी नेता थे और देश के प्रति इनका जो विचार था, जितना भी कहा जाए वह बहुत कम होगा। साथियों, हमने विगत चुनाव में 2019 में उनके साथ 2-4 सभा में जाने का मौका मिला। तो उनके मुंह से जो वाणी निकलता था देश के प्रति, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। वह एक ही शब्द कहते थे पूरे सभा में जाकर के, भाइयों संविधान बचाओ। यह संविधान वास्तव में जिंदा आदमी के लिए बना है। जितने भी ग्रंथ है, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, जो भी है वह सब मरने के बाद आपको कहा जाएगा कि ये नर्क में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा कि यहाँ जाएगा कि क्या फल मिलेगा। लेकिन वास्तव में जिंदा आदमी के लिए अगर कोई ग्रंथ बना है वह संविधान है। ये उन्होंने कहा करते थे। ये संविधान की वजह से ही आज हम लोग सांस ले रहे हैं। संविधान के वजह से ही गाड़ी घोड़ा ऐशो आराम, रोड, सड़क, सिंचाई, बैंक, जो भी आपको सुविधा मिल रहा है ये संविधान की वजह से ही मिल रहा है। और वो ये भी कहा करते थे कि अगर आज संविधान नहीं होता तो हम आपसे वोट मांगने नहीं आता। आज संविधान की वजह से ही मैं 5 साल पर आपसे वोट मांगने आता हूँ। ये खुलम सहरसा की ध्वनि आवाज को दुनिया के लिए उठाए, देश नहीं दुनिया के लिए आवाज उठाए। आज उस धरती पर उनकी विरासत को और उसके पगडंडियों पर चलने का काम हमारे यहाँ के समाजवादी धरती के लोगों को करना है। ये शरद जी ने हम लोगों को छोड़ गया सबक दे। साथियों, यही नहीं, आप थोड़ा सा याद कीजिए, जिस समय देश के अंदर बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए थे, मंडल मसीहा के नाम से भी शरद जी जाने जाते हैं। इस देश का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां देश में लड़ाइयां चल रही थी। कुछ लोग मंडल कमीशन के पक्ष में थे तो कुछ लोग कमंडल लेके खड़े थे। मंडल जी का वो शरद यादव का वो शब्द कि कमंडल से कभी मंडल नहीं घबराएगा, उस संघर्ष को शरद यादव ने बड़ी बारगी से, और मैं समझता हूं कि देश के इने गिने लोग अगर यहाँ के समाजवादी धरती के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी मंडल कमीशन के लिए, और 27 हम गरीबों को मिल रहा है, अगर उस लड़ाई को किसी ने मुस्तैदी के साथ उस लड़ाई को लड़ा तो उस व्यक्ति का नाम शरद यादव था, दूसरा कोई नाम नहीं था। शरद यादव ने बड़ी मुस्तैदी से उस लड़ाई को लड़े। इसके लिए सभी नेतागण को एकजुट होना होगा और इस लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाना होगा। मैं आपको सच्ची घटना बताना चाहूँगी। धनिकलाल मुखिया जी शरद जी के सच्चे सिपाही थे। जब शरद जी दल को छोड़े और शंकर चौक पर उनका स्वागत समारोह किया गया तो धनिकलाल जी कभी यह नहीं सोचे कि मुझे दल से हटा दिया जाएगा, लेकिन उनका वफादार ये सिपाही थे और अकेले शंकर चौक पर शरद जी का स्वागत करने के लिए खड़े रहे। और 30वें दिन पेपर में आया कि धनिकलाल मुखिया जी को जिला अध्यक्ष से हटा दिया गया। तो ये वफादार सिपाही धनिकलाल जी हैं। मुझे एक बार दिल्ली जाने का मौका मिला और
शरद जी से कुछ बात करनी थी। जब इनके निवास पर पहुँचे और सुबह में ही इंटरव्यू था, रात में 8 बजे हम लोगों से मिले। माले के कुंदन जी अभी मौजूद हैं हमारे बीच, प्रदेश के महासचिव धनिकलाल भाई, प्रदेश के महासचिव सह जिला परिषद के उपाध्यक्ष मौजूद हैं, धीरेन्द्र भीम भारती जी, सतीश जी और तमाम। आलोक जी आए कहाँ कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस के हमारे सम्मानित भाई आलोक जी और साथियों 2-3 और किसी बात दो भाग ले, दो भाग ले। कुर्सी है यहाँ है, आइए नहीं इधर लगाइए ना आगे। बहुत हो गया।